शरणाणं अणाणेन वीणा नहन्ति चरणगुणा अगुणिशरणार्थी मुक्तो अनार्थी अमोक्षस निब्बाणम् त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा आरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन नाम प्रभु का निहाल कर दे। फूल शांति के खूब खिले। जगत जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। वीतरागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा घटित हो सब जन जीवन आंगन में। न दंशनिश नाणम। शास्त्रकार कहते हैं चरण करुणान योग के अंदर कहा गया है अणा दंशनिश नाणम। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। जो सम्यक बोध है, सम्यक ज्ञान है, जो जीवन में प्रकाश करने वाला, जीवन को बदलने वाला जो ज्ञान है, ना दंशनिश्य, दर्शन के बिना उसकी संभावना नहीं है। ज्ञान वही है जो सम्यक दर्शन से संयुक्त हो। सम्यक दर्शन वालों का जानना ही ज्ञान कहलाता है। तो शास्त्रकार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ना दंशनिश नाणम। दर्शन के बिना ज्ञान की संभावना नहीं है। और नाणेन बिना नहन्ति चरण गुणा। और ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता, जिसको चरित्राचार कहते हैं, जिसका वर्णन
चरण करणानुयोग के तीसरे अध्ययन चारित्राचार के अंदर जो है आ रहा है, ये आचार, ये चरित्र नाणेन बिना न होती, वो ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो चरित्र का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं दर्शन के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना चरित्र नहीं। और चरण गुण जो आचरण के गुण है, आचरण का चमत्कार है, आचरण का जो प्रभाव है, चरित्र का जो वास्तविक प्रभाव है, वो तभी प्रारंभ होता है जब उसके साथ साथ दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन जुड़ा हुआ हो। अगुणश नथि मुखो, इन गुणों से संयुक्त अगर आचरण नहीं है तो उसको मोक्ष नहीं होता, वो मुक्त नहीं होता। मुक्त होने का मतलब संसार में रहते हुए संसार से उपरत नहीं होता। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से ऊपर कमल की तरह खिल नहीं सकता। कीचड़ में पानी के ऊपर खिले हुए महकते हुए कमल के समान उसका जीवन हो नहीं सकता अगर उसके जीवन में चरित्र न हो और वह चरित्र ज्ञान और दर्शन से संयुक्त न हो। अगर ऐसे दुनिया में रहते हुए जो मुक्त नहीं हो सकता, दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग नहीं हो सकता, संसार में रहते हुए संसार से अलग नहीं हो सकता, संसार में होते हुए मुक्त नहीं रह सकता, नथि निर्माणम, उसको निर्माण असंभव है। तो जो मोक्ष होता है वह निर्माण होने के बाद होता हो ऐसा नहीं है, मुक्ति में जाने के बाद मोक्ष होता हो ऐसा नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए, अब दुनिया में रहेगा तो सभी तरह के प्रसंगों के बीच में रहेगा, अपने भी रहेंगे, पराया भी रहेंगे, प्रशंसक भी रहेंगे, निंदक भी रहेंगे, अनुकूलता रखने वाले भी लोग रहेंगे, प्रतिकूलता लोग रखने वाले भी रहेंगे। दुनिया में रहेगा तो सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, दुनिया में रहेगा तो प्रतिकूलता भी रहेगी, अनुकूलता भी रहेगी, सम्मान भी रहेगा, असम्मान भी रहेगा। दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज तो मौजूद रहेंगी। दुनिया में रहते हुए हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ों से मुक्त हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर हमारा ज्ञान दर्शन से युक्त हो। इसलिए दर्शन को सबसे पहले लिया और उससे युक्त ज्ञान हो, और दर्शन और ज्ञान से संयुक्त होकर के जो आचरण जो है चरित्र निकलता है, उसके अंदर ये ताकत होती है, उसके अंदर ये शक्ति होती है। वो कीचड़ में खिले हुए कमल के समान सारी गंदगी से, कीचड़ से, पानी से अलग रख सकता है। ऐसा जीवन ये जो सच्चरित्र वाला जी सकता है। चरित्राचार ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत दे सकता है। वो कीचड़ में पैदा होकर के, कीचड़ में रह करके, वहीं से सब कुछ ले करके भी अपने आप को गीलेपन से, कीचड़ से, जीव जंतुओं से अपने आप को बिल्कुल अलग रख सकता है। तो ऐसे संसार में रहते हुए संसार से अगर मुक्त होता है, संसार में रहते हुए संसार से अलग हो सकता है, तो ऐसे ही व्यक्ति का निर्माण होता है। जिनका निर्माण हुआ है तो पहले संसार में रहते हुए मुक्त हुए, संसार में रहते हुए संसार की सारी अनुकूलता प्रतिकूलताओं से अपने आप को अलग कर सकें। और इसी को वीतराग चरित्र कहते हैं। वीतराग चरित्र, इसी को तीर्थंकर चरित्र कहते हैं।
तो ऐसे वीतराग चरित्र के अंदर जीने वाले, ऐसे जो है तीर्थंकर चरित्र के अंदर जीने वाले, कैवल्य चरित्र के अंदर जीने वाली जो आत्माएं होती हैं, संसार में रहते हुए संसार से पूरी तरह से मुक्त होते हैं, तो ऐसे लोगों का निर्वाण होता है, वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये चरित्राचार का चमत्कार, ये चरित्राचार का बल है, ये चरित्राचार की शक्ति है कि हम घर में रहते हुए भी घर के सारे वातावरण से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। जिस समय गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, 12 वर्ष के बाद वो अपने कपिल वस्तु में गए, अपनी राजधानी में गए, और उनकी पत्नी कभी उनके दर्शन करने के लिए कहीं आई नहीं उन 12 वर्षों में, और उनकी प्रसिद्धि भी हो गई, प्रचारक भी हो गए, बोध भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी पत्नी वापिस कभी आई नहीं वहाँ पर। अब जिस समय कपिल वस्तु में भी पधार गए हो, तब भी वो दर्शन करने के लिए नहीं आई। बहुत लोगों ने कहा भगवान बन करके आए हैं, सिद्धत्व को प्राप्त करके आए हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करके आए हैं, आप दर्शन करने के लिए तो चलो, तुम्हारा तो इतना नजदीक का संबंध है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कुछ कहना, बस वो मिले तो इतना कह देना, कभी अनुकूलता हो तो हमारे दरवाजे पर भी कभी आना चाहें, उनकी अनुकूलता हो, उनकी इच्छा हो तो आ सकते हैं, हमारा अपने घर में निमंत्रण है। और वो भी अब ऐसी स्त्री थी, बुद्ध की पत्नी थी, बेटा उसका था, राज परिवार में जन्म हुआ था, राज परिवार में शादी हुई थी। अब ये लोग पूरे स्वाभिमानी होते हैं ना, और ऐसे ही संस्कार थे। लोग भी कहने लगे भाई सारी दुनिया दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं जाती, बस इतना कह देना, अपने घर में भी हमारी तरफ से निमंत्रण है, अगर आने की अनुकूलता हो तो जरूर पधारें। और जिस समय बुद्ध उनके घर में गए, उन्होंने सोचा आए हैं तो अपना घर है, जो उन्होंने निमंत्रण दिया है तो जाते हैं। जिस समय यशोधरा के उस महल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, यशोधरा ने जाते ही उनकी तरफ देखा और एक ही प्रश्न पूछा, आप बुद्ध हो, भगवान के रूप में पूजे जाते हो, सब लोग आपको महाज्ञानी समझते हैं, जो चीज़ तुमने इतने वर्षों तक बाहर रह करके, जंगल में रह करके जो चीज़ प्राप्त की है, जो तो मेरे को मिला है, जो बुद्धत्व उपलब्ध हुआ है, आप बताओ क्या इस घर में रहते हुए नहीं मिल सकता था? इस महल में रहते हुए नहीं मिल सकता था? इसका मतलब ये था, क्या तुम संसार में रहते हुए मुक्त नहीं रह सकते थे? इतना परिश्रम किया, इतने कष्ट उठाए, जंगलों में भटके, दुनिया भर के अंदर भटके, दुनिया भर के अंदर पता नहीं कितनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं का आपने संघर्ष किया। मैं एक बात पूछती हूँ, ये जो तुम्हारे को इस समय जो उपलब्धि हुई है, क्या इस महल में, इस घर में रहते हुए उपलब्ध नहीं हो सकता? तो बंधु, बड़े लोग बड़े होते हैं, उनका चरित्र बड़ा होता है, कोई आदमी बोल नहीं सकता था उनके सामने, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। तो बुद्ध ने कहा, देवी ये यहाँ भी हो सकता था, महलों में रहकर से भी मिल सकता था, लेकिन इस बात का पता तब लगा, मैं जंगल में गया, भटका, दुनिया भर की ठोकरें खाई, तो प्राप्त हुआ, तब मुझे पता लगा
जो मुझे यहाँ मिला है ये घर में रहते हुए भी मिल सकता था, लेकिन पहले मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे को सोते हुए रात्रि के अंदर छोड़ करके निकल गए। आश्रकार यहां पर कह रहे हैं तुम्हारा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उससे निकलने वाला अगर चरित्र है तो वो चरित्र इतना बलवान होता है तुम्हें घर बैठे बैठे संसार से मुक्त कर देता है। संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, भोगों के बीच में रहते हुए, समृद्धि के बीच में रहते हुए, अपरंपार परिग्रह में रहते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो अगर तुम्हारा चरित्राचार सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से निकलता हो। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। ये चरित्राचार के संबंध में कुछ बातें जो यहाँ आप लोगों के समक्ष है। तो चरित्राचार में हम प्रवेश करें उससे पहले चरित्र कितने कितने होते हैं, कैसा यहाँ पर वर्णन किया है, वो थोड़ी बातें समझ लेते हैं। यत् चर्यते तच्चारित्रम, जिसका आचरण करना चाहिए वो चरित्र होता है। जिसका आचरण करना चाहिए वो चरित्र होता है। चारित्र का मतलब जिसका आचरण करना चाहिए। अब ये चारित्र के अलग अलग रूप इसलिए होते हैं, भाई आप दुकान में बैठते हैं तो दुकान में बैठते हुए ये होता है कुछ आचरण करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। खेत में काम करते हुए वहां भी होता है कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। किसी कारखाने के अंदर काम करने वाले के भी दो होते हैं, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये तो सब जगह होते हैं ना। ऐसे श्रावक श्राविका हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे साधु सतियों के लिए भी होते हैं, कुछ काम करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जहां हम हैं, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, वहां पर जो करना चाहिए वो चरित्र है, और जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ देना ये जरूरी है। अगर जहां जो बैठा हुआ है वहां जो नहीं करना चाहिए वो न करे तो राम राज्य हो जाए, राम राज्य हो जाए। और दुष्टों का राज्य तो तब होता है जो जहां रहता है वहां जो करना चाहिए वो करता नहीं है, जो नहीं करना चाहिए करता रहता। सरकारी नौकरी किसी को मिल गई हो गया तो अब काम करने की क्या जरूरत है, अब टाइम पर जाने की क्या जरूरत है। अब सरकार देती है इतनी तनख्वाह, सरकार देती है इतनी फैसिलिटी, सरकार देती है इतनी सुविधाएं, लेकिन अगला क्या सोचता है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी जाएगा हो गएगा इतना पैसा दे दो तो हम कर लेंगे, वरना तो नहीं कर सकते। ये दुष्चरित्र, ये अपराध, ये दुष्टता, और यही करप्शन है। और ये हमारा सारा देश इसी करप्शन के उस दलदल के अंदर फंसा हुआ है। वरना चरित्र ऐसी चीज है, उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं यद चर्यते तच्चरित्रम। तुम जहां पर हो, अगर सारे के सारे साधु तो नहीं बन सकते, सारे के सारे बड़े जो है पढ़े लिखे तो नहीं बन सकते, सारे के सारे शास्त्रार्थ तो शास्त्रज्ञ तो नहीं बन सकते, सारे के सारे बड़े पदों के अंदर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन चरित्र तो ऐसा भगवान का प्रसाद है, हर कोई जीवन के अंदर ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए बतलाया तुम जहां हो, जिस जगह पर हो, वहां पर जो करना चाहिए वो करते हैं, तो ये चारित्र। और जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं तो ये दुष्चारित्र, वो पाप। जो करना चाहिए वो करते हैं तो ये पुण्य, अब जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं तो पाप।
वो बंधन है। तो चरित्र ऐसी चीज नहीं है कोई सुन करके कहता तो साधु साधुओं की चीज है, ये तो ये पढ़े लिखे लोग हैं उनका है, हमारा क्या लेना देना है चरित्र से। वो चारित्र का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं पता नहीं किसकी बात है, हमारे लिए थोड़ी है, ये तो साधु सतियों के लिए, ये तो उनका विषय है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर रहने वाले जो आखिरी लाइन के अंदर लोग हैं, चाहे गरीब हैं चाहे कैसे भी लोग हैं, उनके लिए भी ये चारित्र का प्रसाद प्रभु परमात्मा ने दिया। राजाओं को भी दिया, रंक को भी दिया, सेठ को भी दिया, गरीब को भी दिया, पढ़े लिखों को भी दिया, अनपढ़ को भी दिया है। ये सब जगह जो है ये बात होती है। तुम यहाँ बैठे हो तो सबसे पहले वहाँ के नियम कानून होते हैं, चाहे किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी भी काम में जाएं, किसी भी मजदूरी के लिए जाएं, किसी भी खेत में जाएं, भाई ये करना है और ये नहीं करना। जहाँ जो है वहाँ रहते हुए जो करना चाहिए, जिसको करने से सब कहते तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए, तुम बड़े अच्छे आदमी हो। जो करना चाहिए वो करे, वो चारित्र। जो करना चाहिए वो ना करे, वो दुष्चरित्र। तो ऐसे चरित्र सबके लिए। ये चरण करणान योग के अंदर जो चारित्राचार का वर्णन है सिर्फ साधु साधुओं के लिए नहीं है, वरना करीबन लोग ये शब्द आते ही सोचते हैं ये तो साधु साधुओं का विषय शुरू हो गया, भाई हमारे क्या काम का, हम जान करके क्या करेंगे, हम सुन करके क्या करेंगे, हमारे क्या उपयोग का है, ये तो साधु बन गए संत बन गए उनके लिए है। ऐसा नहीं है। ये जो प्रसाद है ये सबके लिए। वर्षा होती है तो सबके लिए होती है, खेतों में भी होती है, हर पेड़ के लिए होती है, हर पौधे के लिए होती है, हर जगह के लिए होती है, और सभी जगह सरसब्जता आ सकती है। वहाँ पर अच्छे से अच्छे पौधे भी खिल सकते हैं और खराब से खराब कांटे भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, खिल सकते हैं। वर्षा जैसे सबके लिए होती है। वर्षा तो अमृत वर्षा होती है। जब वर्षा काल की मानसून की जो वर्षा होती है वो तो अमृत झरता, और वो किसी किसी के लिए थोड़ी रहता। या बड़े बड़े पेड़ों के लिए हुआ, छोटों के लिए नहीं हुआ, या फलदारों के लिए हुआ, फलदार नहीं उनके लिए नहीं हुआ, या अच्छी गंध वाले उन पेड़ों के लिए हुआ, बुरी गंध वाले के लिए नहीं। वो तो सबके लिए बरसता, सबके लिए बरसता। जो भी ग्रहण करना चाहे सब ग्रहण करना चाहते हैं। यही से ही जो है जो चरित्र है, ये चरित्राचार का वर्णन है। ये चरित्राचार का जो प्रसाद प्रभु ने प्रदान किया है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक साधु साध्वी के लिए, प्रत्येक श्रावक श्राविका के लिए, और प्रत्येक गृहस्थ के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, और प्रत्येक मानव के लिए, दुनिया में कहीं भी रहता हो उसके लिए भी है। जैसे अब जहाँ पर धर्म कर्म नहीं होता, लोग खान पान धर्म कर्म का ध्यान नहीं रखते, ऐसे भी देश हैं लेकिन वहाँ पर भी नियम कानून है। और ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर दुकान तो खुली रहती है लेकिन दुकान में कोई बैठता नहीं है। दुकान खुली है, दुकान में कोई बैठता नहीं। अब आते हैं खरीदने वाले, वो देखते हैं, चीट देखते हैं भाई किसका कितना कितना कितना, वो उठाते हैं, उतना पैसा डाल के चले जाते हैं। अब ये धर्म ज्ञान सिर्फ सामायिक करने से थोड़ी होता है, ये चरित्राचार। उस देश के लोगों ने जितना उनको समझ में आया, जो बतलाया, उसको जीवन के अंदर धारण किया। भाई प्रत्येक दुकानदार ने इसी तरह का अपना काम करो, इस तरह से करो, और कोई भी व्यक्ति किसी को चीटिंग नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। आओ तुम ले लो, चले जाओ, लेकिन पैसा जितना देना है उतना वहाँ पर डाल करके जाओ। ऐसे भी देश है, ऐसे भी बाजार है, ऐसे भी शोरूम है। तो ये भी चरित्राचार के अंदर आता है। जो ज्ञान उनको मिला उन्होंने उसको जीवन के अंदर अपना लिया। तो सिर्फ हम इसको धार्मिकता से, धार्मिक व्यक्ति से बात करके भी नहीं रख सकते।
जो उन लोगों को जो जानकारी मिली, उन लोगों को ज्ञान मिला, उस ज्ञान को उन्होंने जीवन में उतार लिया। और बहुत से जो ऐसे देश हैं, उनके घर के कुत्ते होते हैं, उनको एक ट्राली लगा देते हैं, डब्बा लगा देते हैं और उसके अंदर पैसे डाल देते हैं या थैली लटका देते हैं और बाजार में भेज देते हैं। और बाजार में जिस समय वो जाता है, इधर उधर जाता है, उसको पता रहता है हमारे मालिक को क्या ज़रूरत है। फिर जहाँ जा करके जिस चीज़ को सूंघता है, जिस चीज़ को देखता है, उसमें से उतना वो तौल करके उसके अंदर डाल देते हैं या उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। और जितना पैसा चाहिए वो ले लेते हैं और जितना ज़्यादा उसमें वापस कर देते हैं। कुत्ता जाता है, सब्जी लेकर के घर लौट करके आता है। अब देखा तो होगा ना ऐसे ही, बहुत से न्यूज़ चैनल वगैरह के अंदर ये देखा होगा ना। वो जा रहा, बाजार में जा रहे हैं, न कोई ठोकर मारता है, न उसको धमकाता है, न उसको तकलीफ देता है। बड़े बाइकल वाले आते हैं, उसको बचा करके जाते हैं। वो बाजार में पहुंचता है, जहाँ से जो लेना है वहाँ पर पहुंचता है और वो बेचने वाला उतना सामान उसके अंदर डाल देता है, उतना पैसा उसमें से निकाल देता है, बाकी का उसके अंदर डाल देता है। अगर न हो तो कहते इशारा भी कर देता, आगे जाओ वहाँ पर। तो ये चरित्राचार तो बढ़िया है ना, बढ़िया। अब जितना ज्ञान उनको मिला उसका तो आचरण कर रहे हैं ना वो। चलो खाने पीने के सुधार का नहीं मिला, तपस्या वगैरह करने का ज्ञान नहीं मिला, दूसरा दुनिया भर का जो हमारा आध्यात्म ज्ञान नहीं मिला, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, उनके देश का नियम है, देश का कानून है, देश का संविधान है, देश की व्यवस्था है, उसका ज्ञान उनको कराया था, ये तुमने करना है। और वो नागरिक कर लेते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं, कोई नुकसान उनका नहीं होता। इसको कहते हैं, ये भी चरित्राचार के अंदर ही। भले आध्यात्म न हो, भले आत्मकल्याण की बात न हो, लेकिन कम से कम जो उस देश का जो कानून है, कायदा है, जो उनको सिखाया है, उसको जीवन के अंदर, आचरण के अंदर तो ला रहे हैं। हमें कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हमने किसी की चीज़ को उठाना नहीं, कहीं चोरी करना नहीं। दुकान में कोई बैठा हो तो ठीक है, नहीं बैठा हो तो जो चीज़ तुम्हारे को चाहिए वो ले लो, और लेने के बाद जो उसका मूल्य है उसको वहाँ पर चुकता कर दो। और वो दुकानदार का भी फर्ज है, वो पूरा जितना चाहिए, जितना ले सकता उतना ही मूल्य लिखता है, वो भी चीटिंग नहीं करता कभी। बहुत से लोग कहते हैं वो तो अनार्य देश है, भाई अनार्य लोग हैं, उनका क्या चरित्र है, वो थोड़े चरित्र का थोड़ी पालन करते हैं। चरित्र तो हमारे पास है, हिंदुस्तानियों के पास है। अरे चरित्र जो आचरण करे उसका चरित्र। और सुखी भी तो रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उनको डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, असुरक्षा नहीं रहती। उनकी दुकान खुली भी है, कभी शाम तक उनको भय नहीं रहता कोई उठा करके ले जाए। अब हमारे देश में धर्म ध्यान तो है, पूजा वगैरह तो है, मंदिर में जाने का तो है, लेकिन जब दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को ऐसा बेवकूफ़ बना देते हैं। आदमी सोचता है भाई क्या क्या उनकी अकल काम करती है, और ऐसा बेवकूफ़ बना करके सामान उठा करके ले जाते हैं। और रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो चारित्र, अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त हो, तब तो हमारा चरित्र आत्मा को ऊपर उठाने वाला होता है, मोक्ष को देने वाला होता है। लेकिन अगर जो ये कोई किसी देश का ज्ञान है, किसी देश का विधान है, उसको भी सही रंग से समझ करके उसके अनुसार भी अगर आचरण करते हैं, तो भी उनके समाज में तो शांति रहती है, अमन चैन रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं रहते, चोरी चकारी नहीं रहती, और कोई परेशानी नहीं रहती, शांति का जीवन तो जीते हैं ना। तो यहां पर साधारण रूप से तो इतना ही है, यत् चर्यते तच्चारित्रम। जो आदमी जहां है वहां पर उसको जो करना चाहिए वो करता है, जो नहीं करना चाहिए नहीं करता। एक मजदूर को अगर लगा दिया तो उसके ठेकेदार ने बतलाया तो ये काम तुमने इतना करना है,
या 1 घंटा करना है, 2 घंटे करना है, 4 घंटे तुमने करना है, जितना कर सकते हो 4 घंटे काम करोगे तुम। और उसको पता लगा भाई हमारे को 1 घंटा तुम्हारे का भोजन के लिए छुट्टी मिलेगी, 1 घंटा तुम्हारी छुट्टी है और अलग जो है ये 8 घंटे या 6 घंटे तुमने काम करना। और वो मालिक हो या न हो, ठेकेदार हो या न हो, अगले को बतला दिया, वो अपना भोजन के टाइम भोजन करता है, वरना धीरे धीरे जैसे होता है काम करता रहता है। ये उसका चरित्र है। यह चरित्र माने जो करना चाहिए वो कर रहा है। और एक वो है, उसने बहुत समझा दिया भाई ऐसे ऐसे काम करना, ये ईंटें उठा करके वहां रखना, इतने बजे तुम्हारी छुट्टी होगी, उस समय तुम भोजन कर लेना और ये 6 घंटे तुमने काम करना। अब इधर उधर देखता है, चला गया, कोई है नहीं, अपना आराम से बैठा हो, सिगरेट फूंक रहा, मोबाइल चला रहा, इधर उधर घूम रहा। अब ये दुष्चरित्र है। वो मजदूर वहां रहते हुए जो काम उसको करना चाहिए वो ईमानदारी से नहीं कर रहा, उसमें घोटाला कर रहा, उसमें दुष्टता को जोड़ रहा, उसमें चोरी को जोड़ रहा। तो इससे जो है पाप कर्मों का बंधन होता है। और वरना जो हमारे को निर्देश मिला, जो हमने करना है, जिस चीज को हमने स्वीकार किया उसको ईमानदारी से करते हैं तो चरित्र के अंतर्गत आता है। तो किसी भी चीज को हम सिर्फ साधु संतों में बांध करके या श्रावक श्राविकाओं में बांध करके या धर्म करने वालों को बांध करके इन चीजों का प्रयोग या इनका विवेचन नहीं कर सकते। तो सबके लिए प्रभु परमात्मा का दिया हुआ अमृत हो तो सबके लिए। जो हवा चलती है तो सबके लिए चलती है, ऑक्सीजन निकलता है तो सबके लिए निकलता है, अगर जो बारिश होती है तो सबके लिए होती है, सूर्य निकलता है तो सबके लिए होता है। ऐसे ही प्रभु की वाणी, प्रभु का चरित्र, प्रभु का जीवन, उनका दिया हुआ ये सबके लिए है। सब लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, सब लोग अपने जीवन के अंदर उतार करके अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ये प्रभु परमात्मा का प्रसाद है। और इस प्रसाद को हम जितना ग्रहण करेंगे और जितने आदर सत्कार से इसको जीवन के अंदर स्वीकार करेंगे तो इसके चमत्कार हम जीवन के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात हो गई जब से जो है, क्योंकि सबसे पहले जैसे मानव हुआ तो तब से ये खोज चल रहा था कि मनुष्य का शरीर चलता है, खून से चलता है, और कभी भी चोट लगती है तो खून निकलता है। खून ज़्यादा निकल जाता है तो आदमी मर भी जाता है। तो ये खून की तब से लेकर के, जब से ये इलाज शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक ये खोज चल रहा था कि किसी न किसी तरह से खून को बनाया जाए, किसी तरह से। इस रास्ते के अंदर पता नहीं कितने 100 वर्ष बीत गए और कितने हजारों लाखों वैज्ञानिक यही सोचते सोचते प्रयोग करते करते मर गए। लेकिन अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लैब में, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और नेशनल हेल्थ सर्विस के सहयोग से ये लैब के अंदर खून का निर्माण कर लिया। ये सारी दुनिया के लिए इतना बड़ा शुभ संदेश है कि आदमी लगा रहे। यदि बहुत बार ऐसा हुआ खून तो बना ही नहीं सकते। अब हजारों वैज्ञानिक सारी जिंदगी शोध करते करते मर गए तो कहां से बनाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक ऐसे ही होते हैं, लगे रहते हैं। न उनको खाने की चिंता रहती है, न पीने की चिंता रहती है, न कितना वर्ष बीत गए इसकी चिंता रहती है। लगे रहते हैं। वो लगे रहने से ये दिन आ गया है, ये समाचार पत्र के अंदर आ गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लैब में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और नेशनल हेल्थ सर्विस और NHS के जो उन वैज्ञानिकों को मिल करके रक्त कणिकाएं, ये जो खून का उन्होंने निर्माण कर लिया और उन्हें 2 स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर वो खून को डाला
इसका क्या आता है कोई रिएक्शन। अब कितने प्रयोग तो किया होगा, लेकिन वो दोनों व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं, उसका कोई बुरा रिएक्शन नहीं है। तो सारी दुनिया को ये हुआ, अब जिस चीज के लिए मारे मारे फिरते थे लोग, अभी खून चाहिए तो कौन देगा, कहाँ से देगा, कहाँ से लेंगे, दूसरा दिए बगैर खून की प्राप्ति नहीं होती थी। और ब्लड जो है डोनेशन का सारी दुनिया के अंदर काम चलता था, और ब्लड डोनेशन करते थे, बहुत सा ब्लड खत्म हो जाता था, बहुत सा खराब हो जाता था, बहुत सा फेंकना पड़ता था, उसका दुरुपयोग भी होता था, बहुत से लोग उसका जो है थोड़ा लेकर के ज़्यादा पैसे में बेचते थे। ये सारी समस्याओं का समाधान डॉक्टरों ने निकाल दिया, वैज्ञानिकों ने निकाल दिया। और इसमें जो ये जो प्रयोगशाला है, ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं उनकी अगुवाई में ये काम हुआ है, और सेंट्री घेवार्ट और एशले टोए, ये दो जनों ने उसका शोध करके बतलाया है कि हमने जो खून का निर्माण किया है ये हर तरह से परीक्षा में सफल हुआ है। अब इसका एक दो प्रयोग करने के बाद इसका फिर बनाने का सब शुरू हो जाएगा, और एक बार बनता है तो दुनिया के अंदर फैलने में कोई देर नहीं लगता। वो उनका कहना ये है, खून को बनने में, ये रेड जो है कोशिकाएं बनने में, मनुष्य के शरीर में बोन मेरो के अंदर वो बनती हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बनती हैं, उनको बनने में 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन इन्होंने 3 हफ्ते के अंदर ये तैयार किया कि वो जो रेड सेल्स हैं वो 3 हफ्ते के अंदर अच्छे हो जाते हैं। तो अब उनका ये कहना है, और उसके अंदर हमारे शरीर से जो देते हैं, और इनकी आयु होती है 120 दिन की। एक रेड सेल्स बनता है तो 120 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे शरीर से जो लेते हैं उसमें कुछ तो नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कोई बहुत पुराने होते हैं। इसलिए एक बार खून चढ़ाने के बाद किसी को दूसरे दिन, किसी को चौथे दिन, किसी को 10वें दिन चढ़ाना पड़ता है उसको, किसी को महीने के बाद फिर चढ़ाना पड़ता है। अब ये कहते हैं हमारे लेब में जो खून बना है उसके सेल्स हैं वो तो पूरे नए हैं, इसलिए ये चढ़ा देंगे तो 120 दिन तक अगले को चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी आयु इतनी है कि लेब में बने हैं तो पूरी आयु वाले बनेंगे। तो इसलिए बार बार खून चढ़ाने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तो ये वैज्ञानिक जगत में, स्वास्थ्य विज्ञान की जगत में ये बहुत बड़ी सफलता, अद्भुत सफलता वैज्ञानिकों ने प्राप्त की है। और लगे रहने से असंभव भी संभव हो जाता है, ये उन्होंने बतलाया। 100 साल लगे, 200 साल लगे, एक बार प्रयोग हो, 1,00,000 बार प्रयोग हो, लेकिन आदमी लगा रहे तो कभी ना कभी तो सफलता मिल जाती है। ये संदेश उन्होंने सारी दुनिया को दिया। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है अगर किसी का आज का एकासना वियासना हो, एकासना वियासने का पचखान और कोई पचखान वगैरह हो, आज का जाप है श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार,
श्री सुविधिनाथ भगवान को